हम इस बात पे गौर नहीं कर रहे हैं कि जो हमारे बगल में पड़ोस में रहता है, जो उसने 3 मंजिला कोठी 3 महीने में या 6 महीने में खड़ी कर ली है, वो किस विभाग की काली कमाई से खड़ी कर ली है। आजकल आपने देखा होगा एक लिव इन रिलेशंस का टाइम आ गया है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? छोटी छोटी खुशियां ढूंढिए शादी में, बड़ी खुशियां मत ढूंढिए, क्योंकि बड़ी खुशी सिर्फ अभिषेक बच्चन के पास है। हमारे घाव बराबर सेम होंगे लगे। नहीं तो नहीं, खैर हमारी तो ऐसे तो नहीं, आप मेरे तो सारी चीजें अपने नहीं एक्चुअली मैं एक ऑडियंस तक पहुंचा रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हर शो में किसी न किसी एक शख्सियत को मिलवाती हूँ, किसी एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आती हूँ जो समाज में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ अलग कर रहे होते हैं। और आज मेरे साथ है हमारे जो अतिथि हैं, वो हैं आदरणीय श्री विजय भट्ट जी, जो कि मांगल.com के फाउंडर हैं। मांगल.com के माध्यम से जो लोगों को मिलवाने का काम करते हैं, रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं, जो पहाड़ी रिश्ते बनाने में, पहाड़ी लोगों को मिलवाने में, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, आप देहरादून में हो, दिल्ली में हो या कहीं विदेश में हो, कहीं ना कहीं आप मांगल.com से जुड़कर अपने लिए जो है वो योग्य रिश्ते ढूंढ सकते हैं, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। तो आइए मिलते हैं मांगल.com के फाउंडर आदरणीय श्री विजय भट्ट जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो कैसे हैं आप? मैं और कैसा लग रहा है आज हमारे स्टूडियो में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सम्मान के योग्य हूँ भी कि नहीं हूँ। नहीं यार, पर हाँ, आपने समय दिया है तो मुझे अच्छा लग रहा है इस बारे में, मतलब इस बहाने कोट दोहराना हुआ। चलिए, बहुत स्वागत है आपका और बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी कि आप देहरादून से हमारे स्टूडियो में आए हैं और आपने कहा इस सम्मान के, आप वाकई सम्मान के लायक हैं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं पहाड़ी लोगों को। शादी.com हमने देखा था, और भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सब उत्तराखंड से बाहर की हैं, लेकिन उत्तराखंड में किस तरह की आपने एक पहल शुरू की, और वो भी उत्तराखंडी नाम से, मांगल.com। मांगल सुनते ही एक अपनापन सा फील होता है कि उत्तराखंड का है, तो वो बहुत अच्छा लगा मांगल.com। थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या हैं विजय भट्ट जी और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? विजय भट्ट जी कुछ नहीं है। विजय भट्ट जी एक साधारण से गढ़वाली इंसान है। हमारा गांव यहीं आपसे थोड़ा सा आगे ही है, लैंसडाउन के पास में। अच्छा। हाँ, एक करसांग वैली रिजॉर्ट आता है, उस पर आप खड़े होंगे तो नीचे बरसाड़ है, उसके नीचे जिबल खाल है। तो यहाँ से कभी हमारी शुरुआत हुई थी। फिर रोज़गार की तलाश में दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली की व्यवस्था देखी, काफ़ी सालों काम किया, और लेकिन कहीं टीस सी रहती है, आपको मज़ा सा नहीं आ रहा होता, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा होता। तो बस एक दिन तय करा कि उत्तराखंड चलते हैं। तो वहाँ पर जो है दोस्ती पटवाल से और दुश्मनी बड़तवाल से, इतना ही तो होएगा। लेकिन जिससे भी होएगी वो अपना ही होएगा। तो बस उसी चाह में देहरादून वापस आ गए, और यहीं से कहीं से मांगल.com की शुरुआत होती चली गई। तो मांगल.com जब आप बना रहे थे, तो ये मांगल जो नाम है, ये कैसे आया आपके दिमाग में उत्तराखंड को लेकर? क्योंकि शायद शादी.com वगैरह तो बहुत थे, बट ये कैसे आया? मुझे मेरे सबने बोला कि अब खोल ही रहे हो तो पहाड़ी शादी कर दो, और गढ़वाली शादी कर दो, और कुमाऊनी शादी कर दो, ऐसे कुछ वर्ड डालो और ये करो। पर मुझे वो, मतलब मैं कह नहीं सकता, जैसे ही मेरे दिमाग में अब मांगल गीत, आप देखते कितने, मतलब जब मांगल गीत होते हैं ना, तो माएँ रोती हैं, पिता रोते हैं। जो हमारा कल्चर है ना, मेरे ख्याल से हमारे कल्चर को एक बड़ा वैसा वाला पार्ट है, इमोशनल पार्ट है। और कहीं और भी होते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि और जगह नहीं होते होंगे, पर मुझे मेरे अपने मांगल अच्छे लगते हैं। तो मुझे मांगल जैसी मैं ढूंढ रहा था, फिर मुझे एकदम से आया, मैंने कहा मांगल गीत, मांगल भी है, शुभ भी है, हमारी संस्कृति से जुड़ा भी है, और ये एक यूनिक नाम देता है। इस अगर मैं इस कोशिश को करूँगा, आज से शुरुआत करूँगा मांगल.com की, तो मुझे कुछ एक वो रहेगा, जुड़ाव रहेगा, ऐसे कि मैंने क्यों शुरू करा है। तो शायद वहीं से शुरू हुआ। और मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये है कि मांगल से एकदम कोई भी उत्तराखंड का होगा तो वो समझ जाएगा। हाँ। तो जैसे शादी.com है या कोई और .com है, तो इतना
पिक्यूलर नहीं है उत्तराखंड, मतलब एक कॉमन है। हाँ। मांगल मतलब ये कुछ ऐसे सब दिल्ली में है, और आप किसी बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ रहे हैं कनॉट प्लेस में, और लिफ्ट में 7-8 लोग फंसे हुए हैं, और तभी पीछे से कोई, आपके पीछे से कोई पहाड़ी में एकदम से कोई शब्द बोलता है, खट से मुड़ते हैं कि कौन है ये। Exactly. तो वो कोई भी होगा तो आप मुस्कुरा देते हैं। हाँ। और आप बोलते मैं भटचू, अच्छा। तो वही फील मांगल से फील आती है, मांगल बोलती है ना कि हाँ मतलब अच्छा, मांगल मतलब पहाड़ का ही है, पहाड़ का है। तो पहाड़ी लोगों के लिए तो एक अपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो अभी तक आपका जो mangal.com है, मुझे पता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग, और बहुत अच्छा इससे लोगों के रिश्ते जुड़ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं एक दूसरे को। तो अभी तक लगभग कितना आप लोगों ने कितने रिश्ते करवा दिए होंगे? अब तो गिनने बंद कर दिए। शुरू में बहुत शौक आया था, एक बार एक लड़की को भी लगाया, मैंने बोला आपका सिर्फ यही काम है कि आज कितनी शादियां हुई हैं या कितने हुए हैं। एक टाइम बाद फिर मैं भी बोर सा हो गया, क्योंकि रोज़ की 10-15 शादियां रोज़ ही निकल रही हैं, हो रही हैं रोज़। फिर वो एक पहले बड़ा शौक सा आया कि नहीं, हर एक की फ़ोटो खींच के और हम अपनी ऑफिस की दीवार पे लगाएंगे। अच्छा। तो एक टाइम ऐसा आया कि मतलब 400-500 फ़ोटो तो हर कुछ दिनों में लड़की फ़ोटो चेंज करती थी। फिर एक बार कोई आ रहा है, वो कह रहा है मेरी तो फ़ोटो लगी नहीं है, कोई आया होगा शादी भी होगी तो वो किसी और का रिश्ता लिखाने आया होगा, बोला मेरी तो फ़ोटो लगी नहीं हुई है। तो फिर हमने, फिर वो भी हो गया, हमने कहा छोड़ो। तो मतलब हाँ, मांगल एवरेजली मान लेते कि रोज़ अब बहुत शादियाँ होती है, मतलब हर घर में। तो अभी जैसे आपसे मेरी बात भी हो रही थी इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, और मुझे थोड़ा आइडिया भी है कि mangal.com तो एक आपका प्लेटफॉर्म है। हाँ। इसके अलावा आपके और क्या क्या चीज़ें आप इसमें देते हैं, क्या क्या चीज़ें बताते हैं मांगल में? जो आपका है, जैसे आपका इसमें आपके मतलब पहाड़ी नहीं, मांगल में बेसिकली क्या है, मांगल तो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपना शादी का विज्ञापन देते हैं, इसके थ्रू फिर आपस में बातचीत करते हैं, मिलते हैं। मांगल बाज़ार एक हमारा एक नया वेंचर है। हाँ, वही जो मांगल बाज़ार। हाँ, मांगल बाज़ार बेसिकली एक लिस्ट आपको देता है शादी फिक्स होने के बाद में कि आप यहाँ से मांगल गीत बुक कर सकते हैं, कोई केटरर बुक कर सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बुक कर, मतलब शादी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी सर्विसेज आप यहाँ से फ्री में बुक कर सकते। फ्री मतलब हमारे कोई चार्जेस नहीं है, जो भी उनके चार्जेस हैं वो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। अच्छा, आपने उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म दिया? एग्जैक्टली, हाँ। ये बहुत अच्छा आपने काम किया, ताकि और ये उत्तराखंड से ही है, उत्तराखंडी थीम होती है या कुछ और? नहीं मैम, देखिए जब शादी फिक्स होती है फिर आदमी ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या लेगा, क्या है, वो तो अच्छी चीज़ ढूंढ रहा है। हमारी कोशिश ये होती है, जैसे हम मांगल गीत बहुत प्रमोट करते हैं, हम रोज़ की हम 7-8 बुकिंग मांगल गीत की लोगों को भेजते हैं जो मांगल गीत करते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को उससे, मतलब जैसे मिठानी जी हैं हो गए, और बहुत लोग हैं, उनको काम मतलब बताते हैं कि भाई इनकी शादी फिक्स हो रही है, इनको मांगल गीत की ज़रूरत है। तो मांगल गीत हम प्रमोट करते हैं। मांगल गीत हमें लगता है कि एक हम शायद कल्चर रिवाइव कर पाएँ, इसके थ्रू कुछ कर पाएँ, तो एक वो है। बट बाकी उसमें सर्विसेज सारी हैं, आप केटरर है, डेकोरेटर है, मेकअप आर्टिस्ट है, सभी कुछ है उसमें। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी आपके mangal.com, क्योंकि आपका mangal.com है। आप अब तो मेरा नहीं है जी, मेरा तो नहीं, मैं तो सिर्फ एक, हाँ, आप सबका ही है। तो आप उसमें रिश्ते जोड़ते हैं, तो रिश्ते जोड़ना मतलब लड़के और लड़की को मिलाना। तो आप भी क्योंकि उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, आपने आजकल देखा होगा एक बड़ा बर्निंग टॉपिक चल रहा है हमारे पहाड़ों में कि लड़कियाँ जो हैं वो पहाड़ में, गांव में शादी करने को तैयार नहीं हैं। पहाड़ में जो है वो लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी करने के लिए, सबको देहरादून दिल्ली वाले लड़के चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या बेसिक है इसके पीछे, जो अगर ये बात है कि लड़कियां ऐसा बोल रही हैं, आपका क्या लगता है, आपको क्या मतलब लड़कियों का इसमें, आप लड़कियों को दोषी मानते हैं या फिर इसमें ऐसा क्या कारण हो सकता है? आप थोड़ा सा इसमें अगर खुलकर बताएं, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें ज़रूर आती होंगी। आती है। कई बार मैसेज भी आते हैं। हाँ। कई बार अटपटांग से मैसेज भी आते हैं कि इन्हें तो गवर्नमेंट जॉब के लड़के चाहिए, बस ऐसे भी आते हैं। देहरादून में घर चाहिए। शेफ पे एक ऐड भी बनाया था, शेफ वर्सेस फौजी। वो फौजी बोल से कंप्लेन कर रहा है शेफ, उसका दोस्त की सारी लड़कियां तो तुम ले जाते हो, हमें शेफ को कोई लड़की देता नहीं। हाँ, वो देखिए, mangal.com सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, और वो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। हमने मतलब हमारे समाज ने बनाया है। वहाँ पर हर आदमी अपनी एक इच्छा लेकर आता है कि मुझे क्या चाहिए, और वो वही चीज़ लेकर जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से कोई चीज़ लेकर जाएगा। मेरे बीच में काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ में बहस तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक डिबेट भी हो जाती थी। मैं कहता था कि आप बीटेक भी देख लो, थोड़ा सा MCA भी देख लो। एक लड़का शेफ़ है, वो न्यूजीलैंड में है, बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं उनको 1-2 बार मिला भी हूँ, फैमिली अच्छी है, न्यूजीलैंड में PR मिल गई है। पहले गवर्नमेंट जॉब दिखा दो,
पहले कोई फौजी दिखा दो, ये लड़की वालों की डिमांड होती है। अब लड़के वालों की भी ऐसी होती है, हम लड़की वाले कोई नहीं बोल सकते, लड़के वालों की भी ऐसी होती है। अगर लड़के वाले हैं, उनका बेटा अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी प्रेफरेंस भी गवर्नमेंट जॉब की लड़की पहले है। देखिए, मैं एक पिक्चर थी, मेरे को याद नहीं आ रही कौन सी थी, वकीलों की थी शायद पिक्चर कोई, उसमें जज साहब एक बात बोलते हैं कि मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ और मैं उस दिन का, मेरे सामने दोनों पक्ष आते हैं और मुझे पता है कौन गलत है, बिल्कुल, पर मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब मेरे सामने सबूत ला के रखो और मैं उस बात को वो बोलूँ कि हाँ, तो जज जानता है कि गलत कौन है, सही कौन है। मैं भी जहाँ बैठा हुआ हूँ ना, मैं भी आपको ये साफ बता रहा हूँ कि मेरे सामने, मेरे पास कोई ऐसे नहीं आता। अब ये बदलता समाज है कि हम एक ऐसी लड़की बताइए जो हमारे घर में आए और खुशियाँ भर जाएँ और मेरे लड़के का ख्याल रखे और मेरा लड़का उसके साथ ज़िंदगी भर खुश रहे। कोई लड़की वाला ऐसे नहीं आता कि हमें ऐसा लड़का बताएं जो हमारी बेटी को खुश रखे, सम्मान दे, इज्जत दे। ऐसे नहीं आते लोग। आते मेरा बेटा डॉक्टर है, मुझे डॉक्टर लड़की चाहिए, मेरा लड़का न्यूजीलैंड में, मुझे वहाँ की लड़की चाहिए, मेरी लड़की यूएस, मुझे यूएस का लड़का चाहिए। मैं समाज को थोड़ी बदल सकता हूँ, मैं तो समाज को परोस सकता हूँ। अब वो क्या उठा कर ले जाएगा ये मेरे हाथ में थोड़ी है। ये बदलता समाज है, आपका समाज बदल रहा है। आपका समाज लोभी हो चुका है, लालची हो चुका है। हम में से कौन एक अच्छी लड़की मांग रहा है घर चलाने के लिए? लड़की, अगर इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे मेरी वाइफ और मेरे बीच में भी कुछ बातचीत होती है, हम काफ़ी डिस्कशन करते हैं। तो जब मैंने नौकरी करी, मेरी वाइफ ने नौकरी करी मेरे साथ में, हम दोनों मिलकर घर चलाया। जब मैंने मांगल शुरू करी, उसने उतनी शिद्दत से मांगल में कूदी मेरे साथ में, उसने मांगल चलाया। अब आज के टाइम में, पिछले 7 साल में, क्योंकि अब स्टाफ ही आपका 40-50 हो चुका है, तो अब उनकी इतनी ज़रूरत नहीं रही। वो सिर्फ आती हैं, 2-4 फंक्शंस देखती हैं, कभी कभार साइन वाइन करने आती हैं, इन्वॉल्व हैं, लेकिन डे टू डे में आप इन्वॉल्व नहीं हैं। तो किसी रिलेटिव ने बोल दिया कि तुम घर पे बैठी बोर नहीं होती? तो उसने बोला, बोर? मुझे तो मज़ा आता है, मुझे तो घर में अच्छा लगता है कि घर भी तो देखना होता है। घर देखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसने मेरे सामने सवाल रखा कि आपको कैसा लगता है इस बारे में? मैंने बोला, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। जब मैं दुनिया भर की परेशानियाँ दिन भर के झेल के जब घर आता हूँ, तो जब वो दरवाज़ा खुलता है और बीवी मुझे चाय के लिए पूछती है और हम दोनों बैठ के दिन भर की छुई लगाते हैं, और मुझे तो यही चाहिए। मेरा बेटा किस समय आ रहा है, किस समय जा रहा है, उसे खाने का ख्याल रखना, हमारे घर में एक अच्छा माहौल बनाए रखना, मेरे परिवार के साथ समन्वय रखना, ये चीज़ तो मेरी वाइफ कर रही है। तो आपको चाहिए क्या, ये आप तय करें ना। mangal.com थोड़ी तय करेगा आपके लिए। नहीं, बेसिकली मैं आप mangal.com ये तय नहीं करेगा, लेकिन मैं आपका एक व्यू लेना चाह रही थी, क्योंकि ये बातें उठकर आ रही हैं हमारे समाज से। मैंने बताया ना, ये सवाल समाज के हैं, मेरे नहीं है। बिल्कुल, आपका समाज लोभी हो चुका है। अब अगर आप बताइए ना, अब जब बदलता परिवेश है तो उसमें चीज़ें बदलेंगी, आपको दिक्कत आएगी। आप इसको ऐसे देखें कि पहले एक पिता के 7 बच्चे या 6 बच्चे होते थे, ऐसे होते थे ना। बिल्कुल। मेरे पिताजी लोग जो है, मेरे दादाजी के 6 बच्चे हैं, 3 लड़के 3 लड़कियां। अब उस समय जो उनकी लाइफ थी और आज एक बच्चा है उसकी लाइफ है, इसमें अब पूरा समाज बदल रहा है ना। अब जिसका एक ही बच्चा है, पहले होता था कि बोलते थे बेटी तू जा और जो है अब वहाँ से बस तो उसमें ही निकलेगी, मतलब ना, उसकी परेशानी को सुनता ही नहीं था। तो वहाँ से समाज बदला। अब आज एक ही लड़की है, उसने पढ़ाया है, लिखाया है, बीटेक कराया है, उसके साथ बैठ के सपने देखे हैं। आज वो लड़की 6-7 लाख कमा रही है, 1 लाख कमा रही है, 50,000 कमा रही है, जो भी कमा रही है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है। आप देखिए ना, ये बैलेंस चेंज हो रहा है। ये बैलेंस फाइनेंशियली भी चेंज हो रहा है, बैलेंस मोरली भी चेंज हो रहा है। तो इसमें चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस आपको समझने पड़ेंगे। अंत में वही होगा आपके घर में जो आप चाहेंगे। आप अपने घर में कैसी बहू चाहते हैं, आप अपने घर में कैसा दामाद चाहते हैं, वही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इंडिपेंडेंसी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है इस चीज़ का। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अब दूसरे पे डिपेंडेंसी कम हो गई है, वाइफ की हस्बैंड पे कहें या नहीं। आप ऐसे भी नहीं कह सकते। आज के टाइम में तो जो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम है और कंपनी में वो बराबर डायरेक्टर है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे उसके बिहेवियर में कोई फ़र्क पड़ा है या मेरे बिहेवियर में फ़र्क पड़ा है।
नहीं, ये बात हमारे वाले टाइम के लिए तो है ही नहीं। नहीं, हाँ, ये तो आज आ रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वैसे ही। हाँ। ये तो आज सामने आ रही है। हाँ। इसी से मुझे एक चीज़ आई है कि मेरे जानने वाले हैं, उनका कहना था कि आपने देखा होगा कि लड़का कुछ पढ़ा लिखा हो, बड़ी जॉब पे हो, तो वो फिर भी कम पढ़ी लिखी लड़की मतलब उससे शादी कर लेता है, लेकिन लड़कियां अगर नहीं तो वो नई शादी करती है अपने से कम पढ़े लिखे। यकीन मानिए, नहीं, यकीन मानिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस देश के नामी जो नाम है, मैं जिनके नाम ना आपको बता भी सकता हूँ ना मैं ले सकता हूँ, मैं ऐसे घरों के रिश्ते भी हैंडल करता हूँ जो देश में नाम है, जिनका देश में नाम है और जिनका उत्तराखंड में नाम है, उनके भी रिश्ते हैंडल करता हूँ, और मैं एक सामान्य इंसान के रिश्ते भी हैंडल करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एक अच्छा एजुकेशन का लड़का कम पढ़ी लड़की, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको भी अंत में एक लड़की चीज़ जो कंपैटिबल हो उसके साथ में, आप सुन रहे हैं, और एक ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की भी कम पढ़ा लिखा लड़का ले लेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सारे वो हैं। मुझे लगता है ये बहुत आसान सवाल नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये समाज से उठकर ही सवाल आते हैं, ये मेरे या आपके सवाल तो है ही नहीं, क्योंकि हम भी देखते रहते हैं अपने चारों तरफ अपने समाज में, तो कुछ जो बातें निकल कर आती हैं तो मुझे लगता है कहीं इन पे बातें होनी चाहिए कि ऐसा क्या है, क्यों ये सारी चीजें आ रही हैं। लोभ है बिल्कुल, क्या कारण है इनके पीछे? लोभ है ना, आपको बहुत ज्यादा चाहिए ना, कम समय आपको बहुत सारा चाहिए। आपको ये चाहिए कि बस अब ये इसके बाद मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो, इसके बाद मेरे घर के बाहर ये खड़ा हो, इसके बाद हमें सब लोग जानते हो, हमारे बैंक में तुरंत पैसा पड़ा हो। अब लोभ है और कुछ नहीं, लोभ के कारण है सारा ये। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर इस तरह से ढूंढ रहा है क्योंकि दोनों मिलके हॉस्पिटल खोल लेंगे। लोभ है और क्या है? मनी माइंड हो चुका है। ऐसा आप देख लीजिए, अपने आसपास का समाज देख लीजिए, सारा समाज ही लोभ से मतलब घिरा हुआ है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो, हाँ, तो जैसा कि आपने बोला ना, देखिए आपने बोला कि आप ये पॉडकास्ट क्यों कर रही है, और वो मैं आपकी इस बात से बहुत मतलब वाकफियत रखता हूँ। देखिए हमें राइट हीरोज क्रिएट करने पड़ेंगे हमारे आसपास। हम लोग राइट हीरोज नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हम बच्चे को बता रहे हैं कि फलां कितना सफल है, हम बच्चे को बता रहे हैं कि तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, तुम रेस में पिछड़ जाओगे। तो आपकी सारी जेनेसिस जो है थॉट्स की, वो एक रेस है। हमारे यहाँ पर जो हम इस बात पे गौर नहीं कर रहे हैं कि जो हमारे बगल में पड़ोस में रहता है, जो उसने 3 मंजिला कोठी 3 महीने में या 6 महीने में खड़ी कर ली है, वो किस विभाग की काली कमाई से खड़ी कर ली है। हम इस बात को नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं भाई वो सफल है, वो सक्सेसफुल है। आपका सारा मंत्रा ही पैसा हो गया है, उसके पास पैसा है, ये सफलता है बस। तो जेनेसिस तो समाज है ना, तो आखिर में जब लड़का लड़की ढूंढने की बात आएगी तो वहां पर कैसे इस होड़ को छोड़ देगा? वहां पर भी उसी तरफ जाएगा वो। मोटिव तो पैसा ही है। बिल्कुल। लड़की को भी यही चाहिए कि मतलब आज गवर्नमेंट जॉब का लड़का मिल जाए, कल से लाइफ की टेंशन खत्म। जो गवर्नमेंट जॉब का लड़का है वो सोच रहा है लड़की भी गवर्नमेंट जॉब की आ जाएगी तो हमारी डबल पेंशन आ जाएगी। कोई भी इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि वो लड़की मेरे साथ जिंदगी कैसे बिताएगी, उसके मोरल्स क्या होंगे, उसके विचार क्या होंगे, वो मेरे परिवार से मेरे से समन्वय उसका कैसे बनेगा। इस बारे में कहाँ बात कर रहे हैं आप तो मेरे पास आके बोल रहे सर हमें एक बीटेक लड़की दिला दीजिए जिसकी हाइट 5'4" से ऊपर हो और जो बैंगलोर में जॉब करती हो। अब बताइए मुझे, दिखने में सुंदर तो मतलब वो तो हाँ, वो तो कहने की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ तो शुरू से वो गोरा करने वाली क्रीम चल रही है। बिल्कुल। एक चीज जो है हमारे आजकल आप वही फिर मैं कहूंगी क्योंकि आप रिश्ते जोड़ते हैं सारी जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि रिश्ते जोड़ने वाले लोगों के पास बहुत सारे लोग मिलते हैं उन्हें, और समाज के हर तबके का रिश्ता हर तबके को चाहिए होता है। अब आप ये सोचे 5 स्टार में एक क्लास जाती है, ढाबे में दूसरी क्लास जाती है, हम कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज कहीं और जाती हैं, लेकिन रिश्ते सबको चाहिए होता है। तो आपका क्या है कि ब्रॉड एरिया है, तो इसलिए आप हर तबके से आप जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे कुछ आपकी रोस्टिंग रहेगी अच्छी खासी। इसलिए मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे हैं जो मुझे लगता है मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस को, और मैं आज अपने आसपास इन चीज़ों को फील भी करती हूँ। जैसे आप क्योंकि mangal.com जो है वो एक प्रॉपर आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़के लड़की एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, देन वो रिश्ता करते हैं, शादी होती है, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा एक लिव इन रिलेशंस का टाइम आ गया है। अब
आपका जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, आपका वाला जो प्लेटफॉर्म है। तो आपको क्या लगता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप का जो आजकल हमारे यहाँ जो टाइम है, उसमें ये मांगल.com या इस तरह के जो हमारे अरेंज्ड मैरिजेस हैं, जो ये इस तरह की मैरिजेस पर जो बात करते हैं, क्योंकि लिव इन वालों को तो पहले देखना है फिर शादी करनी है, हमारे यहाँ तो पहले शादी होती है तब देखो आप, सालों साल फिर देखते ही रहो आप। तो आप क्या कहेंगे इस पे, कंसेप्ट पे या उनकी सोच पे? मतलब नहीं, आप दोनों ही चीज़ों का ब्रॉडली आप इसमें कुछ मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपका फील होता हो, आपको आप जो देखते। बचपन में अपने पिताजी को पूजा करते देखता था, और वो जब घंटी बजाते थे और वो हाथ जोड़े खड़े होते थे, नहा कर आते थे, सीधा टॉवल बांधा होता था और ऊपर से बस वो पूजा कर रहे हैं। दिन में 2 बार वो नहाते थे, उनको बड़ा वो था। और मुझे बड़ा लगता था, मैंने कहा यार क्या है ना, ये मेरे को फोर्स करेंगे कि नहा कर आ, ये कर वो कर। पर क्या डैड ने कभी मुझे फोर्स नहीं करा। आज मैं वही काम करता हूँ। मेरी मदर कहती थी सोने के पहले पूरा किचन समेट के, कंडी में बर्तन लगा के, साइड में करके, वो करके, और हम बड़ा चिढ़ते थे। मैं बोला यार ये क्या फजूल की चीज़ है। मैंने कहा बर्तन ही तो हैं, सुबह धुल जाएंगे। आज मेरी वाइफ में वो अपने आप आ गया, उसे कोई नहीं बोल रहा, कोई अब तो सर पे कोई खड़ा भी नहीं है कि करो, लेकिन वो स्वतः कर रही है। जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं, आप स्वतः उसकी ओर जाएंगे। बीच का पीरियड आएगा जब आप पूजा नहीं करेंगे, आप बुरा मानेंगे पूजा पाठ, आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे आप। लेकिन सिर्फ बर्तन, कंडी और पूजा से मत जुड़िए। कोई भी अच्छी चीज़ याद करिए। आप एक दिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप वो जितनी अच्छी चीज़ें थी आप फॉलो कर रहे हैं। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि जिसका बाप शराबी था उसका बेटा भी शराबी निकला। आपको इनफैक्ट आप देखिएगा अगल बगल उल्टा दिखेगा, जिसका बाप शराबी था उसका बेटा शराब नहीं पीता, या क्योंकि उसने उस चीज़ का हास देखा, उसने खराबी देखी, उसका पतन देखा है। पर जो अच्छी चीज़ थी शराबी बाप में भी, वो उसने रखी होगी। हमारे संस्कार जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिव इन है, एक पाश्चात्य सभ्यता है, ना मैं उसे बुरा कहूँगा ना मैं उसे अच्छा कहूँगा। वो आज का यूथ है, उनकी सोच है, उनका मान है, वो इसको अलग ढंग से देखते हैं। आप और मैं अलग ढंग से देखते हैं उसको। आपके पास में स्टैट्स हैं कि कितने लिव इन शादियों में कन्वर्ट हुए? मेरी ऐसी सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पेरेंट्स की शादी अच्छी थी, माने वो दोनों आपस में बैठ के छुई लगाते थे, गप्पे मारते थे, घूमने भी इकट्ठे ही जाते थे, वो वाले नहीं कि जिसके पापा आगे चल रहे हैं मम्मी पीछे चल रही 6 फुट। वो भी एक दौर था कि शादी में गए तो पापा यहाँ चले गए, मम्मी यहाँ चली गई। जिनके भी पेरेंट्स आप नोटिस करना, उनकी शादी स्ट्रॉन्ग थी, उनके बच्चों की भी उसी तरफ में वो, क्योंकि उन्होंने उसकी अच्छाई और खूबसूरती देखी। शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप लिव इन को अच्छा बताएं या आप शादी को बुरा बताएं, आप इस बारे में सोचिए कि शादी क्या है। शादी एक कमिटमेंट है कि मैं इस व्यक्ति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। अब मैंने ये कमिटमेंट नहीं करा, ठीक है, फिर तो आज आप हैं, कल वो हैं, तरसों वो हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पूरा थोड़ी हो सकता है, कमियां तो सब में ही है। तो अगर मैं इसको हटा के कल को दूसरे के पास जाऊंगा तो मैं इस एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि अब उसमें वो कमियां नहीं होंगी, उसमें वो नहीं होंगी, दूसरी होंगी। तो तब उन कमियों से जब आपका सामना होगा तो आप तीसरे को ढूंढेंगे। शादी एक बहुत पवित्र बंधन, इसीलिए क्यों कहते हैं शादी को, क्यों कहते हैं? शादी एक कमिटमेंट है। कम वक्त में, किसी भी परिस्थिति में आप बदसूरत हो जाएं, आपको रोग लग जाए। मैंने ऐसे भी कपल्स देखे हैं जो, अब मैं नाम भी नहीं लेता, जो मुझे देखने में लगता है कि कितने भोंडे हैं, मतलब अजीब से हैं। सुंदर भी नहीं है बीवी, पति भी मतलब सुंदर नहीं है, लेकिन मैंने उनको प्यार देखा है। मतलब वो पता नहीं कि एक दूसरे से सम्मोहित हो रखे हैं। ये खूबसूरती है, खूबसूरती है शादी की। अगर आज आप किसी शादी करते हैं, आप लिव इन के बाद शादी करें, मैं नहीं बुरा मानता। आप डायरेक्ट शादी करें, मैं उसे बुरा नहीं मानता। मैं कहता हूँ आप लिव इन में भी अगर आप जाते हैं तो कमिटमेंट से जाइए ना। कम्फर्ट में आप कम्फर्ट में लगा कर तो देखिए एक बार, वो लिव इन शादी तो है।
अगर आप उसमें कम्फर्ट में नहीं लगा रहे, कमिटमेंट नहीं लगा रहे, फिर लिव इन नहीं है। फिर आप हमारे प्रावधानों का, हमारे समाज का आप बेहूदगी से मजाक उड़ा रहे हैं, पूरा फायदा उठा रहे हैं। ये कुछ उस तरह का दौर है कि बच्चों को यूरोपियन कल्चर की आज़ादी चाहिए, लेकिन यूरोपियन कल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। वहाँ पर बच्चा 16 साल की उम्र से जो आज़ादी उठाता है उसकी कीमत चुकाता है वो, उसके बाद से सारा खर्चा वो उठाता है अपने जीवन का। माँ बाप के घर में नहीं रहता है, अलग से कमरा लेता है, पार्ट टाइम नौकरियां करता है, वो जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन आपने यूरोपियन कल्चर की सहूलियत तो ले ली, लेकिन आपने जिम्मेदारी नहीं ली। तो लिव इन गलत नहीं है, बट लिव इन अगर आप कमिटमेंट से नहीं जा रहे हैं, फिर आप एक चोरी कर रहे हैं, फिर आप एक बेहूदगी कर रहे हैं, अपने साथ भी और उस लड़की के साथ भी, या लड़की या लड़के के साथ भी। कमिटमेंट ही तो है, मुझे आपके साथ रहना है, मैं सोच के उतरा हूं। तो अगर आप लिव इन में भी वो सोच के उतरी ना कि आज के बाद से अगर ये चिढ़ेगी भी, झगड़ेगी भी, या इसी को बीमारी होगी, या इसके कोई पापा आके मुझे कुछ गलत बोल देंगे, या कुछ ऐसी बात हो जाएगी, हम दोनों डटे रहेंगे, हम दोनों साथ चलेंगे। अब हम हैं, इक्वली फेस करना है, इक्वली। फिर लिव इन शादी है, तो लिव इन शादी से अलग कैसे है? बिल्कुल ठीक है, कमिटमेंट ले आइए, मत करिए शादी, लिव इन में रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो थी लिव इन की बात। एक चीज जो मुझे और आज आप तैयारी से बैठे हुए नहीं, तैयारी नहीं, एक्चुअली ये टॉपिक मतलब शादीशुदा लोगों को और शादी पे अगर बात करने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा, हमारे घाव बराबर सेम होंगे लगे। नहीं तो नहीं, खैर हमारी तो ऐसे तो नहीं, आप मेरे तो सारी चीजें अपने नहीं, एक्चुअली मैं एक ऑडियंस तक पहुंचा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे समाज में जब हम लोगों का उठना बैठना होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, तो इस पहलू पे काफ़ी सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो सिर्फ चर्चाएं होती हैं। और आज हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ से कि हमारे पास एक ऑडियंस है जो हमारी बातें समझ सके, सुन सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें हर पहलू पर एक बात रखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरा कहना है कि जैसे एक चीज़ और हमारे समाज में आजकल जो है वो अमूमन सुनने को आ जाती है, आपने भी सुनी होगी कि हमारे टाइम तो शादियों का अभी आपने पहले भी बोला है कि बेटी तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारी अर्थी वहाँ से उठनी चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट होता था हमारे तक भी, हमसे पहले भी। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, मतलब मैं अमूमन सुनती रहती हूँ अपने गाँव में, अपने घर परिवारों में, जो हमारी वुमेन्स हैं या जो मतलब एक समाज है हमारा, कि आजकल शादियाँ तो हो रही हैं लेकिन टिक नहीं रही हैं। ये सुना होगा आपने कि वो नहीं है, वो इंटीमेसी नहीं है, मतलब किसी ना किसी छोटी छोटी बातों पे या कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें कि फिर डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। मतलब वो शादियां हो रही हैं बट वो टिक नहीं रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं ऐसे कि क्यों ये चीज़ आ रही है समाज में? देखिए, बड़ा वृहद सवाल है बेसिकली, इसका कोई साधारण आंसर नहीं हो सकता। कुछ शादियां टूटने के लिए ही होती है, क्योंकि कई बार अब ऐसा भी हो रहा है कि लोग झूठ बोलकर भी शादी कर रहे हैं। बेटे को कोई बीमारी है या बेटे को बीमारी है, उस बारे में चर्चा नहीं करते हैं और रिश्ता चुपचाप करा देते। तो इससे भी मैं वाकिफ हूँ। तो इन शादियों को दरकिनार कर देते हैं। ये शादियां थी नहीं, ये तो शुरू से एक धोखा थी। इनको छोड़कर जो शादियां हैं उनके टूटने का कारण भी हम ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिवोर्स के पहले जज साहब जो काउंसलिंग ऑर्डर करते हैं, मुझे लगता है हर शादी के पहले काउंसलिंग ऑर्डर करनी चाहिए। उसमें लड़का लड़की दोनों के माँ बाप और क्लोज जो भी भाई बहन इन्वॉल्व होंगे, दे शुड हैव अ कपल ऑफ सेशंस टुगेदर। उन्हें कुछ साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। अब एक लड़की इस घर में आ रही है या एक लड़का इस घर का पार्ट हो रहा है, तो हमारी रोल्स क्या होंगे, हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी, हमें लड़की को सहज कैसे फील कराएंगे। लड़के के लिए भी जिम्मेदारी कि भाई लड़के को भी लड़की के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, इस बात को समझना कि अगर लड़की के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स हैं, मतलब लड़की अगर लड़के के पेरेंट्स को अपना रही है तो लड़का भी लड़के के पेरेंट्स को अपना रहा है या नहीं अपना रहा है। आपको दामाद से बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये जो दामाद वर्ड की जो एड्स बने हुए हैं और जो श्रृंखलाएं बनी हुई हैं और जो पिक्चरों में दिखाया हुआ, आपको इससे बाहर निकलना होगा। हकीकत कुछ और है। देखिए, दोनों देखा जाए तो दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल।
मुझे लगता है कि इसको कुछ इस ढंग से देखना चाहिए कि शुरू के सब लोग मिल के बैठे और उनको आशीर्वाद दें, प्यार दें और बोले कि ठीक है शुरू के 5 साल अगर पारिवारिक कंडीशंस इस तरह की नहीं है कि भाई माँ बीमार है, साथ रहना है, जो भी ऐसा उनको दरकिनार कर दें, तो तुम दोनों 5 साल अकेले रहो, अपने नोक झोंक प्यार, जैसे पौधा नहीं होता, जब पौधा रोपते हैं तो उसके आसपास बाड़ नहीं लगाते कांटे की या कंटीली या कुछ रख देते हैं। हाँ। क्यों रखते हैं? ताकि गाय आके उसे खा ना जाए। हाँ। एक दिन वो नीम का पेड़ बन जाता है, तब कोई गाय उस नीम के पेड़ को खा पाती है? तो जब पौधा उग रहा होता है उस समय उस पर बाड़ लगानी जरूरी होती है, और वो बाड़ जो है लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, भाई बहन मिल के लगाएं कि भाई तुम अपनी जिंदगी शुरू करो, पहले 5 साल एक दूसरे के साथ रहो, अपने तरीके से रहो, अपने तरीके से रहो, उसके बाद आ जाओ परिवार में रहो। क्योंकि अभी अगर कोई, मैंने कहा कि माँ बीमार नहीं है या पिता उस स्थिति में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा नॉर्मल स्थिति, और अगर ऐसा भी है कि घर में कोई ऐसा बीमार है और आप अलग नहीं हो सकते हैं, तो भी ऐसा कहा गया है कि आप उसमें रहकर भी आप उन नियमों का पालन कर सकते हैं कि हमें इनके झगड़ों में, इनके घूमने फिरने में, इनकी बातचीत में हमें नहीं पड़ना है। और वो अपनी जिम्मेदारी जानते हैं बच्चे, वो निभाएंगे। लेकिन माँ बाप डरे हुए हैं बचपन से, पहले स्कूल के नंबर को लेकर, फिर 12वीं को लेकर, फिर नीट की और बीटेक की परीक्षा को लेकर। मैं उन पेरेंट्स से सवाल पूछता हूँ कि जो ये माइन्यूट कंट्रोल आप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या आपको उदाहरण है कि आपके नाम की कोई शपथ दी जाती है कि उनका जीवन देखो? आपने अपना जीवन जी लिया, जैसा भी जिया जी लिया, आपको सलाम है। अब आप साइड में रहिए, दूसरी प्लेयर को आने दीजिए, उसको अपने हिसाब से बॉल खेलने दीजिए, अपने हिसाब से बैटिंग करने दीजिए, आउट होने दीजिए, सब अपनी गलती करने दीजिए, अगला मैच दोबारा खेलने का। आप बैठ के स्क्रीन के बाहर किसी चाय की टपड़ी में बैठ के सचिन को मत सिखाइए कि यार तूने गलत गेंद खेली। हमें उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी को समेटना चालू करना चाहिए। मेरे को ज़्यादातर शादियाँ वहाँ का शिकार है, मुझे ऐसा लगता है। शुरू में हमें उन्हें जो सपोर्ट देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि नहीं बेटे झगड़े तो होते हैं, हमारे तो आज तक होते हैं। नहीं बेटे, उन्होंने ऐसा बोला होगा ना, एक बार हमारी शादी में भी इनकी जो बुआ है उन्होंने ऐसा बोल दिया था, होता है बेटा, रिश्तेदार बोलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो भी जानबूझ के नहीं बोल रहे, वो भी शब्द है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। हमें उस पौधे को संचित करना था, हमें उस पौधे को सींचना था, हमने उस पौधे में पूरी ताकत से कूद के उसको मार दिया। तो हो गए डिवोर्स, क्या करोगे, जाओ खुश हो जाओ। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना आपके फ्रेंड्स को। आपको डे 1 से समझना चाहिए कि लेट देम लिव बाय देयर ओन वे। हाँ, मैं इस पे एक मेरा वो था, मैंने एक सीरीज भी शुरू कर, तेरी मेरी कहानी में एक सीरीज करता हूँ। उसमें जो हमारे यहाँ मांगल में जोड़े बनते हैं, मैं उन पे कैमरा लगा के उनसे बोलता हूँ अपनी जर्नी बताओ। बड़ी प्यारी सीरीज है वो इससे इंस्पायर्ड थी कि एक गाना है, मैं अपनी वाइफ को कभी कभी वो गाना जब कभी झगड़ा होता भेज देता हूँ उनका मूड ठीक करने के लिए, सो दैट शी अंडरस्टैंड्स कि ओहो नहीं ये तो कुछ और था, हमारी लाइफ तो कुछ और है। एंड दैट सॉन्ग सेज, बहुत पुराना सॉन्ग है, आपने सुना होगा, नई जनरेशन सुना नहीं होगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिस दिन शादी हो रही थी ना, उस दिन कास्टिंग हो रही थी, एक हीरो एक हीरोइन एक पिक्चर बनाने वाले थे। आज से जो भी कुछ होगा ये इनकी कहानी है, इसमें आप मत आइए, अपना निर्देशन मत दीजिए आप डायरेक्टर मत बनिए, उनकी कहानी है, उन्हें डायरेक्ट करने दीजिए, चाहे जैसे मर्जी बनाए। तो इसके अलावा और कोई इशू नजर आता है आपको डिवोर्स में? अगर हम पेरेंट्स वाला या ये वाला जो है इंटरप्शन वाला पार्ट अगर हम एक तरफ 90% यही है, बाकी 10% तो वो रीजन है जो मैंने कहा हमारे कंट्रोल के बाहर है, कि झूठ बोल के शादी करी गई, गलत बोल के करी गई, या वाकई में उनकी कंपैटिबिलिटी बाद में नहीं बनी। वहां पर भी हमें समझना होगा कि अच्छा, आपने एक बात कही थी कि हमारे टाइम में बोलते थे कि बेटी अब वहीं से जो है, मतलब अब हमने छोड़ दिया तेरे को, अब वो जो होगा उस घर में होगा, उसके बाद वहीं से तुम जो है। ये पुराने टाइम में बोला जाता था। देखिए अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी, वो टीवी में आई थी, एक आदमी ने अपनी बेटी को ससुराल से बैंड बाजे से विदा करके अपने घर लाया था वापस, डिवोर्स के बाद बैंड बाजे से। ऐसा कितने लोग करते हैं? आपके दिमाग में डिवोर्स एक स्टिग्मा है, और वो स्टिग्मा आप अपनी लड़की को या लड़के पे थोपते हैं कि तू भुगत।
क्योंकि हम इस बारे में किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि हम तो बहुत सफल हैं। हमारी लाइफ में तो कुछ उल्टा हुआ ही नहीं, मतलब तो अब जो ये हो रहा है ना, इसे छुपाओ जो बेटी, इसे जाओ। आप पेरेंट है यार, आप उसके साथ खड़े होइए, फेस करिए, अंडरस्टैंड करिए। अगर समझ सकते हैं तो समझिए, समझा सकते समझाइए। और अगर चीजें किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रही हैं तो अपने बेटे को या अपनी बेटी को, दोनों में से जो भी पीड़ित है, और अब ये दोनों पीड़ित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के पीड़ित है, लड़के पीड़ित हो रहे हैं, उसे घर लेकर आइए, उसको प्यार दीजिए, उसको बताइए नहीं मेरे साथ खड़े हैं भाई, ये गलत सोच है कि अपनी लड़ाई खुद झेल। कैसे झेलेगा बच्चा अपनी लड़ाई? आप ही जब एक खोल में जाके छुप रहे हैं, आप उस कि किसी को समाज में पता ना चले कि मेरी, तो वो कैसे झेलेगा? वो तो प्रिपेयर्ड ही नहीं इमोशनली। आपकी 40 साल की शादी होगी, आपको सब पता है कि चीजें कैसे झेली जाती हैं, वो कैसे झेलेगा 3 साल की शादी में, 6 महीने की शादी में क्या सीखेगा? तो चीजें हैं, आप सीखिए, करिए। आजकल जो है वो जैसे पहले ये होता था कि भाई लड़की ही पीड़ित है, मतलब मैक्सिमम यही माना जाता था 99%। लेकिन अब आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अब वो नहीं वो टाइप रही हैं। अब कुछ ऐसे भी सीन्स आ रहे हैं कि भाई लड़के भी झेलते हैं और लड़कों के साथ भी कभी कभी मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं इस तरह से कि भाई आप किसी पर्टिकुलर आप किसी उसके साजिश के तहत कह दें या इस तरह की बातें। तो आपके सामने कुछ ऐसे केसेस आए कभी? मेरे सामने डायरेक्टली तो नहीं आए, बट हाँ, जैसे कोई नाम लिखाने आता है तो फिर वो अपनी कहानी सुनाता है कि हमने फला के कहने पे शादी कर दी, हमने जांच नहीं करी, और फिर वो पता लगा लड़की का किसी से अफेयर था, या पता लगता है लड़की का या लड़के का अफेयर था, पता लगता है कई बार, या पता लगता है कि लड़की को मानसिक बीमारी थी, छुपाई थी, या लड़के का कोई रोग था, छुपाया था। और ये जो चीज़ें हो रही है, ये जानकार लोगों के थ्रू ज़्यादा हो रही है। अरेंज मैरिज ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाला कुछ चीज़ है। देखिए, चोर तो चोरी है ना, उसको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा चोरी वो किसके घर कर रहा है? तो जो गलत है वो गलत ही है, वो ऑनलाइन में आके भी गलत करेंगे, ऑफलाइन में भी गलत करेंगे, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। तो चीज़ें हो रही हैं, और आई थिंक एक रोल रिवर्सल काम कर रहा है आज के टाइम में। और ये रोल रिवर्सल शायद वही मैंने जैसे कहा कि हमारी मोरालिटी जो है, जो हमारे सही गलत के निर्देश हैं, वो शायद ख़त्म हो गए हैं, और अब आपको दोबारा से एक बार चीज़ों को देखना पड़ेगा, आप कैसा घर चाहते हैं। ये पीड़ित और प्रताड़ित वाली कहानी है, ये ताकतवर और कमज़ोर वाली कहानी है। पहले लड़के ताकतवर थे, तो हमने हमारे टाइम में सिलेंडर फटने वाली, केरोसिन का स्टोव फटने वाली ये घटनाएं बहुत देखी कि बहू केरोसिन के स्टोव से फट के जल गई, सिलेंडर फट के जल गई, और कुछ कार्रवाई होती नहीं थी, क्योंकि लॉजिकल सी बात है भाई, फट गया क्या करोगे? तो लड़के जो थे, जो लड़का जो पक्ष था, वो वैसे ही ताकतवर था, और फिर उसके साथ में कानून भी था, क्योंकि कोई कानून था ही नहीं। अब एक फेज आया कि कानून चेंज करा गया, लेकिन जिसने भी कानून चेंज करा गया उसने एक आदमी के आंसू देखे और उसने खट से कानून चेंज कर दिया। उसने बोला कि नहीं, अब अगर ऐसा होगा तो जो है ये चीजें अप्लाई होंगी। अब इसमें मुझे लगता है कि लड़कियों के पास में कुछ ऐसे अधिकार चले गए हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है हमारे समाज में, जाने में, अनजाने में, कैसे में। तो बात तो वही आ गई ना, ताकतवर और कमजोर वाली आ गई ना। उनके पास में ताकत आ गई तो उसका पूरा उपयोग कर रही हैं आप, उसका आप क्या करेंगे? इसमें अच्छे भी लोग हैं, इसमें बुरे भी लोग हैं। कुछ तो खैर जेन्युइन है, बट कुछ दोनों ही है ना, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मतलब बिल्कुल। तो कुछ चेंज हुआ है, समाज काफी चेंज हो गया अब। बहुत ज्यादा। और मैंने कहा ना, उसका कारण ही वो है, लोभ है कारण। जब आप जिस दिन आप लड़की घर लाए थे या जिस दिन आप दामाद घर लाए थे, आपने कहीं पर भी नहीं सोचा था इसके मोरल्स क्या है, इसके विचार क्या हैं, इसका परिवार कैसा है, इसके परिवार में लोग कैसे हैं। आपने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या डॉक्टर या इंजीनियर, आपने बस यही ढूंढ रहे थे आप। तो अब जो भला आई है तो झेलो, जो ढूंढा है वो तो मिल गया, वो तो मिल गया। पता नहीं, मेरे तो ऐसे विचार है। हम तो, मेरा बेटा है, हम तो, मैं अपनी वाइफ से यही कहता हूँ कि कोई भी लड़की लाए, और अब तो ये भी होगा कि लड़की ले आए। अब एक इशू ये भी है। तो कोई भी लड़की जिसे पसंद आए,
ये दोनों खुश रहें बस, बाकी कमा धमा तो सब लेते हैं। क्योंकि मैं ये बोलता था कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कल को 70 साल का अगर हो रखा हूँ और मैं किसी भी कमरे से गुजरूँ, उस कमरे में अगर मेरा बेटा है और 4 लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो सबसे जोर की हंसने वाली जो आवाज़ आए ना, वो मेरे बेटे की आए। फिर मैं ये नहीं पूछूंगा वो कितना कमाता है। हंसी मुश्किल हो गई है, हंसी मुश्किल होगी, खुशी नहीं ना। खुश हो लड़का, बच्चा खुश होने चाहिए, क्या करना आप। अल्टीमेट तो खुश होना है, इसीलिए तो शादी कर रहे थे, इसका घर बसे। जैसा आपका एक प्लेटफॉर्म है, और अभी हमारी बात भी हो रही थी कि जब आप बता रहे थे स्टोव से जलना, तो कहीं ना कहीं वो डाउरी वाला जो दहेज वाला पार्ट था, वो आज कितना है? क्या ऐसे ओपनली आपके उसमें आती हैं ये चीजें? मतलब ये एक बड़ा अच्छा सा किस्सा याद आया मुझे आपकी बात से। नहीं, क्योंकि अब कोई डाउरी नहीं बोलता। हाँ, देखो डाउरी जो है वो संविधान कानून के खिलाफ हो गया, सजा हो जाएगी। दहेज भी नहीं बोलते। एक साहब एक आए थे मेरे पास में एक बार ना, तो नॉर्मली अब मैं क्लाइंट्स डायरेक्टली लेता नहीं हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब अब लाखों में हो गए तो मुश्किल है। तो टीम है नीचे 30-40 बच्चे देखते हैं, पर कुछ क्लाइंट्स हैं बहुत पुराने हैं, तो वो भट्ट जी के पास ही जाएंगे। मतलब उनको ना बुरा लगता है कि अच्छा, मतलब हम स्टाफ से बात करेंगे, अब आप बड़े हो गए, तो ठीक है, नहीं आन दो, उनका ऑफिस है, उनकी मर्जी, उनका ऑफिस है। तो ऐसी साहब किसी को भेजा कि उन्होंने भेजा है भट्ट जी आपके पास। तो मैं बैठा हुआ, तो मैं पूछा कैसा क्या, तो मैं सिर्फ नोट्स बना रहा था। तो भट्ट जी मेरा लड़का ना उसमें है, क्लास 1 है, फला फला, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने अच्छा, तो एक अच्छी लड़की हमें चाहिए थी ना। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कैसी, गवर्नमेंट बैंक की मिल जाए या देहरादून, मतलब उत्तराखंड की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लड़के का पोस्टिंग यही उत्तराखंड में ही रहेगी, या कोई PCS मिल जाए, या कोई BMS डॉक्टर मिल जाए। देखिए भट्ट जी, हमें ना दहेज का कुछ नहीं, हमें लेने देना कुछ नहीं है। फिर कोई ये मिल जाए, फिर डॉक्टर मिल जाए, बट भट्ट जी आप उन्हें बता देना, हमें दहेज का 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें पैसा कुछ शादी में हमें कोई ऐसा नहीं कि ये लाओ वो लाओ। अब 4-5 बार हो गया। भट्ट जी के ना जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम है। भट्ट जी से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो भट्ट जी ने पेन रखा, मैंने बोला भाई साहब बात बताओ, अगर आपको दहेज नहीं चाहिए, एक लड़की है गाँव में, मैं उसको जानता हूँ, बहुत अच्छा परिवार है, लड़की बेहद सुंदर है और बहुत अच्छी लड़की है, मतलब स्वभाव की बहुत प्यारी है और पढ़ी लिखी भी है, गांव से पढ़ाई बड़े करी भी है, ग्रेजुएशन भी सब करा हुआ है। तो बोले नहीं ऐसे नहीं। तो मैंने भाई साहब दहेज तो आपने ले लिया ना डे 1 से, लड़की पहले दिन से 7 लाख का पैकेज लेकर आ रही है और बाद में पेंशन भी देगी आपको, आप कह रहे दहेज नहीं चाहिए। हमने दहेज के रूप चेंज कर दिए। दहेज तो लोभ है, पहले लोभ था, अब लोभ दिखाना नहीं है। पहले ओपनली मांग लेते होंगे, पहले वैसे पहाड़ में था नहीं, वैसे आपको बताऊं नहीं था। अब आ गया है, क्योंकि वो ये ना लोभ इतना बढ़ गया, अगल बगल में हर एक की 2 मंजिला 3 मंजिला बन रही है, सबकी देहरादून में कोठियां बन रही हैं। जो यहाँ पे गांव से रिटायर हो रहा है मास्टर, वो भी देहरादून में घर बना रहा है। रीजन कोई भी हो, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ केयर है, जो भी है। अब लोभ तो आ गया ना। तो पहले नहीं था पहाड़ में, पहले तो कसेरे दे दिए, 2-4 बर्तन दे दिए, पर तब ये भी था ना, तब सामने वाले के पास भी तो कुछ नहीं था। नहीं, तो अब सामने वाले के पास है तो वैसे नहीं होना चाहिए एक तरह से। नहीं, लोभ का तो मतलब ही वही है कि उसे और चाहिए, उसे बहुत ज्यादा चाहिए। तो डायरेक्टली मांग लेते हैं लोग, अभी भी डायरेक्टली नहीं मांगते, बताया ना, रूप इस राक्षस के रूप बदल गए, ये मायावी राक्षस है ये। जैसे हमारे टाइम में पुराने जो रिश्ता करवाता था, बेसिकली जैसे किसी का रिश्ता जिसने करवा दिया, अगर अच्छी बन रही है तो कोई याद नहीं करता था, बट अगर कुछ खटपट हो गई, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो सबसे ज्यादा जो पूजा जाता था वो वही व्यक्ति पूजा जाता था, है ना, जो रिश्ता करवाता था। अब आप यहाँ पे रिश्ता करवा रहे हैं mangal.com, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी? ऐसा होता है कि अगर सब अच्छा चल रहा है तो देन वेल एंड गुड, बट अगर कोई ऊंच नीच हो गई रिश्ते, या नहीं बन रही है, या कभी ऐसा कोई डिवोर्स वाला या कुछ इस तरह का केस आ गया, तो कभी किसी ने आपको कटघरे में खड़ा किया है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बेसिकली क्या, अब ना ये चेंज हो गया, अब लोगों को पता है ये शादी नहीं कराते, ये बेसिकली ऑनलाइन मैट्रिमोनी है। ये बता रहे हैं जी इनका लड़का इनकी लड़की, आपस में बात कर लो, देख लो, बनती नहीं बनती है, बनती है तो बता देना, नाम कटवा देंगे, नहीं बनती तो किसी और से बात कर लो। अब लोगों को कंसेप्ट, पहले ना कंसेप्ट क्लियर नहीं था, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अच्छा, इसके बाद के स्टेप भी क्लियर हो गए कि इसके बाद कहाँ जाना है, मैं कचहरी जाना है या थाने जाना है या मांडमेली करानी है, हमें केस नहीं करना, सिर्फ धमकाना है आपस में दूसरे को। तो अब लोगों को पता भी है क्या करना है। बाकी हमारा रोल उन्हें पता है कि हम बेसिकली ऑनलाइन
मैट्रिमोनियल, हम बेसिकली पहले आता था दैनिक जागरण अमर उजाला में आता था, आ जाता था, तो वो जो थे अब वो ऑनलाइन आ गया, यही तो फर्क है। इश्तहार ही है आज भी, पर हम शादी का सबसे बड़ा इश्तहार है, बस इतना फर्क है। कभी आपकी कराई या उसमें कभी डिवोर्स हुआ हो या नहीं बनी हो? हुआ होगा, पर मेरे ऐसे संज्ञान में नहीं आया, मतलब नॉलेज में नहीं आया, या मेरे पास नहीं आया होगा वो। बाकी मैं ऐसे बता नहीं सकता कि एक बार एक लड़की का फ़ोन आया था, उसने बोला, तो मैं उसे काउंसलिंग करने बैठ गया था, फिर बाद में उनकी फिर भी नहीं बनी थी, तो उसने मुझे मजाक में बोल भी दिया था कि आप ना जरा काउंसलिंग कम करा करो। बाकी हाँ, मैंने बहुत अच्छी काउंसलिंग करी। एक बार एक मदर आई थी, उनकी बेटी का डिवोर्स हो गया था, वो शादी करने को तैयार नहीं थी बिल्कुल। उनकी मदर मेरे पास लेकर आई बड़ी मुश्किल से, और काफ़ी देर बैठा, मैं बात करी, पता नहीं क्या ईश्वर का ऐसी कृपा रही कि उस लड़की की शादी भी मांगल से यूएस में है, वेल सेटल्ड है। तो ठीक है, मतलब शादी तो शादी है, निभानी तो आपने ही है, मांगल तो नहीं निभानी है। मांगल तो सिर्फ मिलवा सकता है। हाँ, शादी तो रोज निभाई जाती है ना। निभाई जाती है, बिल्कुल। शादी तो वही है ना जो आप बता रहे थे, कमिटमेंट है। हाँ, और रोज कमिटमेंट, एक दिन का नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, और ये टॉपिक भी बड़ा अच्छा है। लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, तो लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ एक ऐसी चीज़ें जानना चाहूँगी कि हमारा जो लोकेलिटी है, जो हमारी समाज है, आपको क्या चीज़ ऐसी लगती है जिस पे आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे बच्चों से आजकल, या हमारे युवाओं से? आप क्या कहना चाहेंगे इन रिश्तों को लेकर, और रिश्तों की जो कमिटमेंट वैल्यू को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन पूछे, मुझे जवाब सोचने में समय लगता है। नहीं, ये तो एक वैसा क्वेश्चन है, मतलब आपको अपने एक्सपीरियंस क्या है, इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, क्या संदेश देना चाहेंगे बेसिकली हमारे बच्चों को? देखिए, एक तो लाइफ में डरे ना, क्या होगा आगे, क्या होगा, ये जो डर है ये आपके पेरेंट्स ने आपको दिया हुआ है। ये जो साइकोलॉजी है आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर थोपी है, क्योंकि वो खुद ही बहुत डरे हुए इंसान थे। आपके पेरेंट्स भी ने भी कुछ अचीव नहीं करा लाइफ में, वो भी साधारण इंसान थे, उन्होंने साधारण जिंदगी जी है। तो अपने जीवन से डर निकाल दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सिद्ध बली जाने या गोलजी देवता जाने। थोड़ा खुश रहना सीखें, जीवन में वो चॉइसेस करें जो सही हो, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाती हो। जब भी कुछ चीज़ का बारे में सोचे तो ये सोचे कि ऐसा करने से किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं होगा, वो वापस आना ही आता है। और मैं तो शादी से जुड़ी बातें ही कर सकता हूँ, तो बहुत खूबसूरत कमिटमेंट है अगर आप उसको देखना चाहें तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो क्या ऐश्वर्या कपूर है, क्या है वो, ऐश्वर्या राय बच्चन, हाँ, तो ऐश्वर्या राय बच्चन दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में मानी जाती हैं, और अभिषेक बच्चन से शादी हुई है। मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बच्चन रोज जब उन्हें देखते होंगे तो कूदने लग जाते होंगे। वो उनके लिए नॉर्मल चेहरा है, नॉर्मल इंसान है, रोज ऐसे वो वाह ऐश्वर्या नहीं, शादी बस ऐसी है, उसके बाद एक नॉर्मल इंसान है, तो उसे बदल देंगे तो कुछ आपको चंद घंटे का और एक्साइटमेंट आ जाएगा, लेकिन कमिटमेंट तो एक ही आदमी से करा ना उन्होंने। अब वो सुंदर भी होगा, किसी दिन वो नाराज भी होगा, किसी दिन वो परेशान भी होगा, किसी दिन खुश भी होगा, किसी दिन आपके कोई अच्छा बनाएगा भी, किसी दिन वो आपकी खुशी ख्याल रखेगा। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए शादी में, बड़ी खुशियाँ मत ढूंढिए, क्योंकि बड़ी खुशी सिर्फ अभिषेक बच्चन के पास है। और वो भी कितना खुश है पूछना पड़ेगा, हमें नहीं पता, पूछना पड़ेगा। तो एक दिन आप डीएमडी बुला लीजिएगा उन्हें। आपकी दुआएं रही तो हो सकता है एक दिन बैठे यहाँ पर। ये तो भट्ट जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, और शादी जैसे हमारा जो है एक पवित्र बंधन जिसे हम मानते हैं, उसके वैल्यूज़ पे भी जो आपके विचार थे वो जानने को मिले, और बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। तो हमारे शो में आने के लिए और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके दर्शकों का भी कि मुझे आपने इतनी इज्जत अफजाई दी। मैं कोटद्वार आया, इस बहाने में सिद्धबली चला गया, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, समय नहीं मिला था, मैंने इसमें ये लालच ढूंढ लिया था अपना। वैसे नहीं, वो तो आप बिजनेस में है ना। तो बिजनेस वाले लोग ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड जो हमारा था विजय भट्ट जी के साथ कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा,
और अपना प्यार, स्नेह हमें अवश्य दीजिएगा। हमेशा की तरह आगे भी अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।